नमस्कार, मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम पूर्व के वीडियो में हिंदी के प्रसिद्ध ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ललित निबंध रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं। हम अब तक उसके 3 गद्य खंडों को समझने का प्रयत्न कर चुके हैं। अब हम उस निबंध के 4th गद्य खंड की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम उनके इस निबंध के 4थे गद्य खंड को सुनेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। वे कहते हैं, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून इन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्त, मोम और अलग तक अलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, ये बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मनुष्य ने किस प्रकार से उन वृत्तियों को जो मनुष्य को नीचे की ओर ले जाती हैं, पशुता की ओर ले जाती हैं, बर्बरता की ओर ले जाती हैं, उनको किस प्रकार से सुंदर बनाने का, कल्याणकारी बनाने का, मनोहारी बनाने का प्रयत्न किया है, उनको उदात्त बनाने का प्रयत्न किया है, इसकी ओर इस गद्य खंड में संकेत किया गया है। आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। जो नाखून कभी फलों को काटने, चीरने, फाड़ने, भोजन और रक्षा के लिए काम आते थे, उन नाखूनों को कुछ हजार वर्ष पहले मनुष्य ने सुकुमार विनोद, वे कोमल मनोविनोद जिनसे मनुष्य का मनोरंजन होता है, उनके लिए प्रयोग में लाना प्रारंभ किया। वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। वात्सायन का कामसूत्र नामक बड़ा प्रसिद्ध ललित कलाओं का ग्रंथ है। इसमें मनुष्य किस प्रकार से सुंदर हो सकता है, दिख सकता है, कैसे वह परिपूर्ण ढंग से प्रेम कर सकता है, इसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। इस कामसूत्र में द्विवेदी जी कहते हैं कि इस कामसूत्र में बताया गया है कि 2000 वर्ष पहले का जो भारतवासी है वह नाखूनों को जमकर संवारता था। नाखूनों को तरह तरह के आकारों में काटता था, तरह तरह से रंगता था, सुंदर बनाता था, आकर्षक बनाने का प्रयत्न करता था। वे आकर्षण का केंद्र होते थे कि किस व्यक्ति के नाखून कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर ढंग से कटे हुए हैं, वे कैसे चमकीले हैं, वे कैसे रंगे हुए हैं। इन सब कलाओं का वर्णन उस ग्रंथ में किया गया है। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। नाखूनों को किस प्रकार से काटना चाहिए, बड़े मनोरंजक ढंग से इसका कामसूत्र में वर्णन किया गया। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। कामसूत्र में बताया गया है कि भारतीय उस समय त्रिकोण के आकार के, वर्तुलाकार और चंद्र के आकार के या दांत के आकार के या विभिन्न प्रकार की आकृतियों में नाखूनों को काटते थे और भोग विलास में डूबे हुए नागरिक न जाने इनका इस तरह तरह की आकृतियों के नाखूनों का किस प्रकार से उपयोग करते थे। उनको सिक्त, मोम और अलग तक आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। नाखूनों पर मोम रगड़ी जाती थी। अलग तक के आलता नाम का एक रंगने का जो पदार्थ है वह रंगा जाता था। जिस प्रकार से आजकल नेल पॉलिश लगाई जाती है, नेल कटर से नाखून काटे जाते हैं, उसी प्रकार से बड़े कलात्मक ढंग से नाखून काटे जाते थे और नेल पॉलिश की तरह ही उन पर मोम और अलगता या आलता लगाया जाता था। उनसे उनको सुंदर और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार की भी रुचियाँ दिखाई पड़ती हैं। भारत का एक भाग गौड़ देश है,
जो संभवतः वर्तमान का बंगाल है, वहाँ के लोग जो है बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, उनको बड़े नाखून प्रिय थे। दक्षिणात्य लोग, दक्षिण भारत के जो लोग थे, वे लोग छोटे नाखूनों को अच्छा मानते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। हर देश की अपनी रुचि होती है, हर काल की भी अपनी अभिरुचि होती है। किसी काल में कोई चीज़ अच्छी समझी जाती है, दूसरे काल में बुरी समझी जाती है। उसी प्रकार से किसी देश में, देश के किसी एक भाग में कोई चीज़ अच्छी समझी जाती है, दूसरे भाग में वह बुरी समझी जाती है। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारत ने मनुष्योचित बनाया है। ये बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। भारत ने उन सब वृत्तियों को, जो मनुष्यों को नीचे की ओर खींचने वाली, जो मनुष्यों के भीतर पाश्विकता जगाने वाली है, उनको भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया। मनुष्य के लिए जो उचित है उस रूप में उनका विकास किया है, उनको प्रकृति को संस्कृति में परिवर्तित किया है। तो नाखूनों को जो हिंसा के, बर्बरता के प्रतीक हैं, उनको भी सुंदरता, मनुष्यता और ऊंचाई की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों में भारत में बदलने का प्रयत्न किया गया। जिस प्रकार से अनेक अनेक पाश्विक वृत्तियों को भारतीय संस्कृति में संस्कारों के माध्यम से सुंदर कल्याणकारी रूप में बदला गया है, उसी प्रकार से बढ़ते हुए नाखूनों और उन नाखूनों को काटने, उन नाखूनों को सजाने संवारने के रूप में भारत ने उस पाश्विक अमानवीय प्रवृत्ति और प्रकृति को मानवोचित गरिमा और गौरव प्रदान किया। अनेक कलाओं का उस काल में नाखून काटने की कला के रूप में विकास हुआ। हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से एक हिंसक प्रवृत्ति को भारतवर्ष ने अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपनी कलाओं के माध्यम से मानवोचित गरिमा प्रदान की है। धन्यवाद।